षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सप्ताह के अंत में आज और कल दोनों दिन हम आप लोग सुंदर अध्यात्म पाठ और आध्यात्मिक रचना के संदर्भ में विशेष स्वाध्याय लेते हैं। इससे पहले हम आप लोगों ने मेरी भावना के ऊपर स्वाध्याय लिया था, बराबर। तो आज अभी हम आप लोग एक बहुत सुंदर रचना, सभा में कभी भी हम आप लोगों ने उसकी चर्चा परिचर्चा स्वाध्याय नहीं किया है, तो उसका आनंद हम आप लोग आज यहाँ लेना चाहेंगे। वैसे मेरे दिमाग में दो तीन भावनाएं और दो तीन बातें, रचनाएं घूम रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि इन सब में से कौन सा यहाँ अभी प्रस्तुत किया जाए। तो घूम फिर करके जिस बात के ऊपर सबसे पहले, जिस रचना के ऊपर मैंने अपनी मर्जी उतारी थी, वही रचना आप सबके सामने अभी प्रस्तुत करने का मन कर रहा है। तो उसकी चर्चा हम आप लोग प्रारंभ करते हैं, और उस रचना का नाम है ज्ञानाष्टक। ज्ञानाष्टक रचना का नाम। तो ज्ञानाष्टक से आपको एक संख्या का तो वैसे बोध हो ही गया कि इसमें 8 छंद हैं। वैसे इसमें कवि ने 9 छंद लिखे हैं, लेकिन 9वां छंद है वो उपसंहार वाला है। तो मूल रचना तो 8 ही छंद में हो गई ना, मूल विषय तो 8 ही छंद में हो गया। तो ज्ञानाष्टक, तो ज्ञान को लेकर के, ज्ञान की भावना, ज्ञान की उपासना, ज्ञान की आराधना, इस प्रयोजन से यहाँ ज्ञानाष्टक की बहुत अद्भुत रचना लिखी गई है। हर पंक्ति में आपको ज्ञान शब्द मिलेगा, हर पंक्ति में ज्ञान की भावना दृष्टिगोचर होगी, हर पंक्ति में ज्ञान की उपासना दिखेगी। सुनते जाना आप लोग, बहुत मार्मिक बात है। हर पंक्ति में हम आप लोगों को ज्ञान ही ज्ञान की आराधना और भक्ति भावना दिखेगी। ऐसी अद्भुत रचना मैंने मेरे जीवन में जब इस रचना को पहली बार एक स्वाध्याय और चिंतन की अपेक्षा से पढ़ा था, तो मुझे बहुत महिमा आई कि क्या गजब की परिकल्पना है कवि की। जिसे अपन कहते हैं ना कि जहाँ न जावे रवि वहाँ जावे कवि, और जहाँ न जावे कवि
वहाँ जावे अनुभवी। क्या कहा? जहाँ न जावे रवि वहाँ जावे कवि। हाँ, और जहाँ न जावे कवि वहाँ जावे अनुभवी। हाँ, अनुभवी वहाँ जा सकता है और अनुभवी ही वहाँ जा सकता है। समझ में आई बात आप लोगों को? क्या कहा मैंने? हाँ, तो ऐसा यह अद्भुत काव्य है और अपने हम आप सबके कंठ का हार बने, हम आप लोगों के कंठ का हार बने, ऐसी भावना से इस कृति का हम आप लोग आनंद लेंगे। बराबर? और देखिए, आत्मा को ज्ञान के अलावा आता भी क्या है? कुछ कहा सुना ध्यान से? आत्मा में ज्ञान के अलावा और है भी क्या, और आत्मा को ज्ञान के अलावा और आता भी है क्या? हाँ, समझ में आ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, ज्ञानानंद 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 जीवन है। ज्ञान और आनंद के अलावा ज्ञान स्वभावी आत्मा और कर भी क्या सकता है, और उसकी मर्यादा में ज्ञान के अलावा और है भी क्या? समझ में आ रही चर्चा? बात समझ में आ रही है? कितनी गंभीरता है इस बात में। तो इसका आनंद हम आप लोग लेते हैं। अभी आप लोग पहले ध्यान से सुनिए, 2-3 छंद में आपको गा के बताता हूँ। केवल सुनिए आप लोग, उसके बाद हम आप लोग व्याख्या करेंगे। 2 तो मैंने बोला है आप लोगों को, लेकिन 3-4 छंद भी मैं यदि गाता हूँ, गाएंगे यहाँ, आप लोग आनंद के साथ एकाग्र चित्त से सुनने और समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत आनंद आएगा आपको। देखिए, निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। निर्बाध अरु निशंक निर्भय, परम आनंद में सदा। निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। अमूर्तिक चिन्मूर्ति मंगल मई गुण धाम हो। मेरे लिए मुझसा नहीं, मेरे लिए मुझसा नहीं, सच्चिदानंद अविराम हो। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय, अनंत वैभववान हूँ। प्रत्यक्ष अंतर में दिखे। आहा, आज सुबह का स्वाध्याय प्रकाश शक्ति। प्रत्यक्ष अंतर में दिखे, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। किस धन्य घड़ी में ऐसी रचना हुई होगी? हाँ, ऐसा वह धन्य काल लिखने वाले की परिणति में साक्षात परमात्मा बस रहा होगा। हाँ, समझ में आ रही सभी को? किस धन्य घड़ी में, किस धन्य पल में ऐसी पावन रचना प्रसूत हुई होगी, सोचिए आप लोग। हाँ,
स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभववान हूँ, प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान हूँ। क्या जोर है, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है, स्वानुभव में सहज भासे, स्वानुभव में सहज भासे, भाव अपरंपार है। आप लोग यहां से सुन रहे हैं कि यहां से सुन रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कहां से सुन रहे हैं आप लोग? कान से सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और हृदय से सुनेंगे तो समझ में आए बिना नहीं रहेगा। हाँ, यहां से सुने आप लोग, यहां से मत सुने, क्योंकि यहां से तो अनादिकाल से सुने हैं। समझ में आ रही बात? हाँ, स्वानुभव में सहज भासे, भाव अपरंपार है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, जो रहस्य तो जो श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हूँ हुआ, श्रद्धान ज्ञायक हूँ हुआ, ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। वाह, क्या कहा? ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। भग रहे दुर्भाव सम्यक, आचरण सुखकार है, भग रहे दुर्भाव सम्यक, आचरण सुखकार है, ज्ञानमय जीवन हुआ। क्या कहा? ज्ञानमय जीवन हुआ, अब खुला मुक्ति द्वार है। जो कुछ झलकता ज्ञान में, सुनना ध्यान से, जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। ध्यान से सुनना, जो कुछ झलकता ज्ञान में, ज्ञान में जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञानमय ही ध्येय है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञानमय ही ध्येय है। ज्ञान में ज्ञायक अहो, ज्ञान में ज्ञायक अहो, मम ज्ञानमय ही ज्ञेय है। क्या कहा? मम ज्ञानमय ही ज्ञेय है। 271 नंबर नो कलश। हाँ,
2-4 કલાક તો સ્વાધ્યાય હોવો જોઈએ. 2-4 કલાકથી કાંઈ નહીં થાય. 8, 10, 15 કલાકનો તો સ્વાધ્યાય હોવો જોઈએ. ये है ऐसा विषय. पर भाव शून्य स्वभाव मेरा ज्ञानमय ही ध्येय है. ज्ञान में ज्ञायक अहो मम ज्ञानमय ही ज्ञेय है. ज्ञानमय ही ज्ञेय है. ज्ञान ही साधन सहज अरु ज्ञान ही मम साध्य है. साधन ज्ञान, साध्य ज्ञान, आराधना ज्ञान, आराध्य ज्ञान. ज्ञान ही साधन सहज अरु ज्ञान ही मम साध्य है. ज्ञानमय आराधना शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है. ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा. ज्ञानमय सब परिणम, ज्ञानमय ही मुक्ति मम. मैं ज्ञानमय अनादि निधन. ज्ञान ही है सार जग में. 3 भुवन में सार, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता. ज्ञान ही है सार जग में, शेष सब निसार है. ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है. ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है. ज्ञानमय निज भाव को, ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है. ज्ञानमय इस भाव को बस भूलना अपराध है. ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राध है. अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है. ज्ञानमय संसाधना दुख नाशने की मुक्ति है, युक्ति है. जो विराधक ज्ञान का, जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार में. क्या कहा? ज्ञान जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार में. ज्ञान का आश्रय करे सो होय भव से पार है, सो होय भव से पार है. यों जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर. ज्ञान के अतिरिक्त सब प्रभाव का परिहार कर. निज भाव से ही ज्ञानमय हो, निज भाव से ही ज्ञानमय हो. परम आनंदित रहो, होय तन्मय ज्ञान में
अब शीघ्र शिव पदवी धरो, होय तन्मय ज्ञान में अब शीघ्र शिव पदवी धरो, अब शीघ्र शिव पदवी धरो। पूरी रचना मैंने आपको सुनाई अभी। 9 के 9 छंद पूरे हुए और हम आप लोगों के जीवन में 9 भवों की प्रीत भी खत्म हो गई। हाँ, समझाए छे क्या कहा? हाँ, बंबई वालों को समझ में नहीं आ रही है? हाँ, क्या कहा मैंने? अरे ऐसा अद्भुत, हाँ, लसलसता हुआ, लहलहाता हुआ, हाँ, प्रातः काल की भाषा में यदि कहें, नित्य निरंतर आनंद का झरना जहां बहता है, हाँ, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, ऐसी दशा, हाँ, ऐसा आनंद। बहुत अद्भुत रचना है। जिस रचना को हम आप लोगों ने प्रारंभ किया है, ज्ञानाष्टक, बहुत सुंदर, ज्ञान से संबंधित इसमें अत्यंत सार गर्भित, अनुभव गर्भित, सार गर्भित आध्यात्मिक संवेदनाएं, आत्मिक संचेतनाएं, इस सारी चर्चा इसमें है। तो आज और कल दोनों दिन तो लेंगे ही लेंगे, और कुछ इसमें से और विशेष बचेगा तो इसकी चर्चा हम आप लोग अगले सप्ताह भी करेंगे। देखिए, सबसे पहली उद्घोषणा क्या की? निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य हूँ। हा 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 हा, निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य हूँ, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं तो जगत मात्र से, संयोगों मात्र से, संसार मात्र से, आज सुबह का स्वाध्याय उत्तम त्याग धर्म, संसार शरीर और भोगों से बिल्कुल विरक्त, उसका नाम त्याग। हाँ, कितनी बढ़िया बात आई थी। सुनना आप लोग जो सुबह स्वाध्याय में नहीं होंगे, हाँ, अन्यत्र से जो आते हैं, आप लोगों ने नहीं सुना है, बहुत बढ़िया बात थी। संसार से वे विरक्त हैं, क्योंकि जिसमें भव नहीं है, भव के भाव नहीं है, उस स्वभाव में जो लीन है, उन्हें संसार में रस कैसे हो सकता है? शरीर की बात कही, जो स्वयं अशरीरी आत्मा की आराधना में है, अशरीरी आत्मा की आराधना में है, लीन है, उन्हें शरीर में अपनापन कैसे हो सकता है? और भोग, जो नित्य आनंद के झरने में नहा रहे हैं, उन्हें विषय भोगों में आनंद कैसे आ सकता है? कितनी बढ़िया बात। संसार शरीर और भोगों से विरक्तता की मार्मिक चर्चा आज पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रातः काल की थी। वही बात है यहाँ, निरपेक्ष हूँ मैं, संसार से, शरीर से, भोगों से निरपेक्ष हूँ। तो निरपेक्ष हूँ तो अपने आप में क्या बिल्कुल खाली हूँ कि नहीं? कृतकृत्य हूँ। निरपेक्ष हूं ये कह करके आकिंचन्य धर्म की बात आई, जगत से अलग थलग, बिल्कुल भिन्न, और अपने आप में कृतकृत्य हूं, मतलब ब्रह्म भाव से भरा हुआ हूं, अस्थि। कृतकृत्य में अंदर की अस्थि और निरपेक्ष में दुनिया भर की नास्ति। समझाय छे? हाँ, निरपेक्ष मतलब दुनिया की मुझ में नास्ति, और कृतकृत्य मतलब मुझे, मेरे वैभव की, मेरी स्वयं की अस्ति। इन दो शब्दों में सारा रहस्य आ गया। निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य मैं, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। अनंत 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 शक्तियां मुझ में उछलती हैं। बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ,
मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक। वाह, निरालंबी हूं, आलंबन नहीं है दुनिया का किसी का मुझे। लोकालोक को जानने की शक्ति मुझ में है, मैं जानता हूं, फिर भी लोकालोक का मुझे आलंबन नहीं है। लोकालोक का आलंबन लेकर के जानूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक। आहा, अरे यहाँ हम आप लोगों के जीवन में एक एक भोग सामग्री का आलंबन चाहिए। आप सोचो, हाँ, मैं करोड़पति तो एसी तो चाहिए, पंखा तो चाहिए। एक सुविधा के बिना नहीं चलता है, एक आलंबन के बिना नहीं चलता है विषय भोगों में, संसार में। और यहाँ मैं भगवान आत्मा कैसा हूं? मैं निरालंबी। भावना तो भाव, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूं। हाँ, अरे अपने आप में परिपूर्णता का विश्वास आ जाए तो दुनिया भर के संयोगों से दृष्टि हट जाए। चेतन अचेतन परिग्रह द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सारी दुनिया से बाकी बद्धा संयोग लक्षण भाव मुझती बाय छे। अरे भेद विज्ञान हो जाए। हाँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। अपने में मैं परिपूर्ण हूँ, मेरी परिपूर्णता के लिए किसी की मुझे आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ्य मेरी माया। बहुमूल्य अर्घ्यमय, बहुमूल्य अर्घ्यमय अर्घ्य लिए अर्पण के हेतु चलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, याद रखना, ये मैं बहुत बहुत बिल्कुल फीलिंग के साथ मैं कह रहा हूं आपको। मुझे किसी के एक दो संवेदना के शब्द नहीं चाहिए। हाँ, हमें किसी की संवेदना नहीं चाहिए, अपना संवेदन चाहिए। क्या कहा? हमें किसी की संवेदना नहीं चाहिए, हमें अपना संवेदन चाहिए। हमें किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें हमारी स्वानुभूति चाहिए। ये भिक्षावृत्ति बन करके दुखी होने का मार्ग नहीं है, भगवान बनने का मार्ग है। हाँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। मैं पर से नहीं संबंध कुछ भी। अरे पर द्रव्यों से नहीं, पर कारकों से नहीं, विकार के कारकों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। स्वयं सिद्ध, स्वयंभू, कर्ता मैं स्वयं, करण मैं स्वयं, कर्म मेरा स्वयं, साधन अपादान सब, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब छो छो कारक अभिन्न षट कारक मेरे मुझ में है। मैं स्वयं सिद्ध हूं। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। निर्बाध अरु निशंक निर्भय। आहा, एक एक शब्द तो देखिए आप। मैं निर्बाध हूं, दुनिया का कोई संयोग मेरी आराधना में बाधा नहीं पहुंचा सकता। मैं निर्बाध हूं, मैं निशंक हूं, मुझे कोई शंका नहीं है मुझ स्वरूप में, और मैं निर्भय हूं।
मुझे किसी का भय नहीं है। भय मुझसे भयभीत होते हैं, ऐसा मैं निर्भय स्वभाव भगवान आत्मा हूं। हाँ, निर्बाध अरु निशंक निर्भय परम आनंदमय सदा, परम आनंदमय सदा। अब आत्मा जब परम आनंदमय हो तो हमारी परिणति में दुख क्यों है? क्योंकि उस परमानंद स्वभाव की दृष्टि नहीं है। हाँ, ऐसा यह सुंदर काव्य है। पहला काव्य थोड़ी सी उसकी हम आप लोगों ने यहाँ चर्चा ली है, और विशेष आगे के जो और काव्य हैं इसकी चर्चा हम आप लोग लेंगे, कल के स्वाध्याय में चर्चा लेंगे। माँ जिनवाणी की वंदना के लिए हम आप लोग सभी हाथ जोड़ते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।